शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव। दो दिन अविरल रूप से प्रातः काल और मध्याह्न में श्रावकों के लिए विशेष रूप से समय दिया गया था। दक्षिण से सैकड़ों वृत्ति लोग आगे पीछे अपनी योग्यता के अनुसार साधना करते। उनकी जिज्ञासा थी इन प्रतिमाओं के बारे में विशेष हमें अवगत कराया जाए, उसका स्वरूप आदि आदि। ये कार्य कल किया था, संपन्न कल शाम को हो गया था। एक दो बिंदु और रह गए हैं, उसको भी उसके साथ जोड़ करके ही आप लोगों को काम करना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से यह है कि दाता कौन होता है। पहली प्रतिमा से लेकर के दाता का क्या स्वरूप होता है और कौन दान दे नहीं सकता और कौन देता है, इसके बारे में आचार्य सौमंत्रभद्र महाराज जी ने लिखा है। लेकिन चूंकि सप्तम प्रतिमा के बाद प्राय करके कुछ कठिनाइयों का अनुभव तो होता ही है, लेकिन उसका पालन भी श्रावक करेगा तभी वह 11 प्रतिमा तक पहुंच सकेगा, उसके बिना नहीं। तो दान की अपेक्षा से आचार्य कुंद कुंद ने या समंतभद्र महाराज ने ये कहा, किसको दान दिया जाए पहले ये निर्धारण हम कर लें, फिर बाद में दान देने वाले का क्रम लाए। तो उन्होंने ये कहा है कि जो घर से बाहर निकल रहा हुआ है वह एक प्रकार से साधु होता है और उस साधु के लिए दान दिया जाता है। साधु की पहचान सुल्लक कैलक इत्यादि की अपेक्षा से मुनि महाराज श्रमण और इसी प्रकार छुल्लिका और आरिका, यह महिलाओं में स्त्रियों में लिंग यानी पात्र की पहचान कराई गई है। ये निश्चित हो गया जो पात्र होता है वह परिग्रह से और आरंभ से दूर रहता है। परिग्रह किंतु मात्र भी नहीं रखता, अथवा क्षुल्लक जो रखते हैं क्षुल्लक के लिए आवश्यक जो लंगोटी और खंड वस्त्र आदि आदि का रखा। श्रमण तो दिगंबर होते ही हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में भी यथा योग्य उनकी पहचान बताई गई है। इनको उन्होंने एक प्रकार से पात्र माना, जिन्हें दान दिया जाता। अब ये प्रश्न उठता है, देने वाला कौन है? देने वाले प्रथम प्रतिमा से लेकर के 7वीं तक तो आप देते ही हैं। अब प्राय करके लोगों की धारणा ये बनती है 7 के बाद देने वाला नंबर कट जाएगा, केवल लेने वाले रह जाएंगे। यदि ऐसा है, अष्टम नवम और दसम प्रतिमा में कौन है
और वो क्या करेगा। तो उन्होंने ये पहले स्पष्ट कर दिया समन्तोत्र महाराज ने, अपसूनारंभा नाम आर्या नाम इष्टते दानम। जिनके पास सूने नहीं हैं ऐसे पात्रों को सूना वाला क्या है, 5 सूना है, पंचसूना। ये गृहस्थों के आरंभ या उद्योग अथवा सामर्थ्य करने में सहायक उपकरण है। जैसे मुनि महाराज इत्यादि के लिए पीछे कमंडलू है, उसी प्रकार अपने आहार बनाने के लिए ये 5 सूना रखे। तो सर्वप्रथम चक्की, इसमें आप जो कुछ भी आटा बनाने की विधि निकालते हैं, दलिया बनाने की विधि निकालते हैं, मैदा बनाने की विधि निकालते हैं, इसी प्रकार अथवा दाल बनाने की विधि है, ये सब इस चक्की के माध्यम से आप लोग बनाते हैं। फिर कूटन आता है, जो वो खले होते हैं, खलबोला बोलते हैं, आदि आदि, ये सारे के सारे ये भी एक सूना है, ये एक उपकरण है। झाड़ू लगाते हैं आप, प्रथम सुबह उठते ही झाड़ू लगते हैं, विवेक के साथ झाड़ू लगाया जाता है। तो झाड़ू के क्रम पे होते हैं, कोई फूल झाड़ू भी होती है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतुओं की रक्षा के साथ वो उपयोग में लाता है। इसी प्रकार जो चक्की चलाते हैं उसको प्रारंभ करने से पूर्व में उस चक्की के एक पार्ट को ऊपर उठाया जाता है। सुन रहे का नहीं? आजकल तो चक्की समाप्त हो गए लेकिन फिर भी ये विधि है, तो उसको उठा करके और उसके लिए एक अलग झाड़ू रखता हो, नहीं समझे, वो इतनी सी है रहती है, नहीं समझे, किंतु बहुत सूक्ष्म जूट इत्यादि की बनी हुई रहती है जीव की रक्षा के लिए। उसके द्वारा वो साफ करता है, उसको दूसरे काम में नहीं लेता। इस प्रकार वह साफ करता है, ये भी एक उपकरण है। फिर बाल्टी चाहिए, पानी कहाँ से लाएंगे, कुएं से लाएंगे, नदी से लाएंगे, आदि आदि। उसके लिए बाल्टी रखी है, घड़ा में रखा, ये भी सूने के रूप में आ जाते हैं। पानी छानने के इत्यादि के पेशा से इनका इस ढंग से उपयोग होता है। एक और क्या रह गया, चूल्हा, हाँ चूल्हा। आज तो गैस बत्ती आ गए आपके यहाँ हाँ, तो वो है ही नहीं, लेकिन चूल्हे में पकता है, आग लगती है, आदि। ये सब 5 सूना। ये 5 सूना जिसके पास नहीं है वो पात्र है। क्या कहा? ये 5 सूना अपसूनारंभा नाम, आरंभ से और परिग्रह से जो रहता है वह इन सूने से भी रहित होता है। तो अष्टम, नवम और दसम में सूने का त्याग नहीं होता, ये रखे रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है 8वें, 9वें और इत्यादि में भी कि वह दान दे सकता है। क्या देगा? जो अपने पास है, अपने लिए भी बनाया है, उसको वह देगा। इस प्रकार 8वीं में भी, 9वीं में भी अधिक में वह आहार बना सकता है स्वयं अपने विवेक के साथ इन 5 सूनों के माध्यम से। किंतु खेती बाड़ी इत्यादि नहीं करता हो। अष्टम से यह प्रारंभ होता है। परिग्रह भी रखा रहता है, क्योंकि वह 8, 9वें प्रतिमा में चला जाता है। इससे स्पष्ट होता है वह जो सप्तम प्रतिमा के बाद 3 जो प्रतिमा वाले हैं वे बनाते हैं विवेक के साथ, और पात्र के लिए समय पर दान भी देते हैं।
अब रही बात कि निमंत्रण आदि का कल तो स्पष्ट कर ही दिया था, 10वीं प्रतिमा तक निमंत्रण चलता है। एक पात्र और है जो कि इससे स्पष्ट होता है, 8वें, 9वें और 10वें में अपने आप देने का विधान है और वह निमंत्रण भी मान सकता है। मुनि महाराज जब श्रवण एक प्रकार से आहार के लिए उठते हैं, उनका समय निर्धारित है, उन समयों में वो निकलते हैं। किंतु एक क्षुल्लक होते हैं, क्षुल्लक जो है एक प्रकार से दिगंबर हमनाई के अनुसार क्या करता है, उसके पास पीछे का विधान आगम में नहीं मिलता। उसको आजकल का जो विधान है ये किसी न किसी निमित्त को लेकर के वह प्रारंभ हुआ पीछे रखने का क्षुल्लक के लिए, किंतु वस्तुतः आगम में नहीं मिलता। वो क्या करता है, उसके पास पात्र दिया हुआ रहता है, उस पात्र के द्वारा वह भिक्षा का संग्रह कर लेता है। यह है विधान। इस भिक्षासन एक विशेषण दिया क्षुल्लक के लिए, भिक्षा के माध्यम से ही असन यानी भोजन का वह सेवन करता। तो कैसे करता, कब करता, इसमें वह इकट्ठा करता हुआ 8-10 जो कुछ भी चौके हैं उनमें थोड़ा थोड़ा लेकर के पूर्ण कर लेता। उसी बीच में किसी न किसी चौके में रह करके वो लेने वाला था, वहां पर मान लीजिए मुनि महाराज आ गए श्रवण, तो वह जो लाया है उसी में से वह पात्र के लिए भी दे सकता है, ऐसा विधान मिलता है। जब क्षुल्लक जी भी अपने लिए मिला हुआ आहार वह दे सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। क्षुल्लक के लिए कहा, एलक जी के लिए नहीं कहा, आर्य का भी नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास कर पात्र रहते हैं, ये नहीं रहता। इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक प्रकार से दात्री कर्म से युक्त क्षुल्लक भी बन सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकता वो उद्दिष्ट का त्याग है। इसलिए तो 8वीं, 9वीं, 10वीं ये बना करके दाता दे सकता है, किंतु जिनके पास 5 सूने नहीं है वो एक प्रकार से पात्र हो जाते हैं। उसमें क्षुल्लक भी ऐसे भी आता है, लेकिन उसके पास एक प्रकार से एक पात्र है जिसको बोलते हैं, थाली तो नहीं लेता किंतु संग्रह करना है उसको। इस प्रकार क्षुल्लक भिक्षावृत्ति से आया वाला आहार कहीं न कहीं बैठ करके लेता है, उस समय पात्र आ जाता है तो देता है यथायुक्त। इस प्रकार ये 8, 9, 10 प्रतिमाओं में आपने जो उल्लेख ये सुन लिया, ये उसके साथ और जोड़ना था। और 5 सोना से रहित कौन होता है, सहित कौन होता है, इसका विवेचन आचार्यों ने किया ये कि आज समाज में प्राय करके 7वीं प्रतिमा तक तो मिल जाते हैं, 8वीं प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा वाले श्रावकों को हम बहुत दुर्लभ ही सुनते देखते हैं। कल यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से संकेत दिया, यदि आप लोगों ने वृत्त प्रतिमा ली है तो आगे की प्रतिमा 7 तक तो ले जाते हो, बाद में भी आप कर सकते हैं। उसके द्वारा भी सूक्ष्म चर्या पढ़ने से एक प्रकार से आगे यह इसलिए काम में अच्छे आ जाते हैं। संलेखना में ये 8वीं, 9वीं और 10वीं आदि बहुत अच्छे काम में आते हैं, क्योंकि इसमें आरंभ का और परिग्रह का सीमा बनता हुआ निश्चिंत हो जाता है, और निश्चिंत हुए बिना संलेखना की विधि ठीक नहीं बनती और आहार के ऊपर नियंत्रण भी नहीं बनता। इस प्रकार जिह्वा इंद्रिय को जीतने रूप और काया को विकृत करने रूप और संलेखना की विधि को संपन्न करने के लिए ये 4 और प्रतिमाएं हैं। और मुनियों के साथ ही प्राय करके
क्षुल्लक वगैरह रहते हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने अपने घरों में परिवार में ही रह सकते हैं। यदि मान लो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई न कोई ऐसे आश्रम वगैरह रहते हैं, कुछ त्यागी आदि साधक वहाँ पर रहते हैं और अपनी शेष व्रतों की साधना करते हैं। इस प्रकार कल का विषय थोड़ा सा ये रह गया था, उसके साथ इसको भी जोड़ करके आप लोग आगे साहस करके अपने प्रतिमाओं को विकसित कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए पूरक बन करके अपने ये कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। संलेखना या पहली प्रतिमा वाले हो अथवा 10वीं 11वीं तक वाले हो, चाहे आदिका हो, चाहे अलब्धि हो, चाहे श्रमण हो, सबके लिए जैसे विद्यार्थी हैं तो वर्ष के अंत में कक्षा परिवर्तित करने के लिए परीक्षा अनिवार्य होती है। उसमें बहुत सावधानी के साथ कोई कॉपी कर न ले, कोई नकल कर न ले, इसलिए देखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई नकल करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, क्योंकि साधना के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में नकल भी कर ले, लेकिन उसके लिए अकल की बड़ी आवश्यकता है, उसके बिना नहीं होता। इसलिए मेरा कहना है कि छूट है, आप कोई भी प्रतिमा का नकल कर सकते हो और उसमें योग्यता हासिल कर सकते हो, और अंत में आप संलेखना में यदि उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उत्कृष्ट रूप से 1, 2 या 3 भाव में अथवा 7, 8 भाव में संबंध से यदि नहीं छूटता तो मुक्ति आपको निश्चित मिलती है। ऐसे आगम का उल्लेख है। 1, 2 भाव 3 भाव में उत्कृष्ट में आप देख लो, टिकट खरीदना चाहते हैं तो टिकट मिल रहे हैं। हाँ, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। हाँ, वेटिंग नहीं, वेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते क्योंकि वेटिंग करने वाला अभ्यास कर रहा होता, उसका कोई भरोसा रहता नहीं है। टिकट लेकर के वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, इस प्रकार कल जो है आप लोगों के सामने रखा था ये विषय। सभी लोगों को अब जितने भी व्रत हो रहे हैं वो तो इनको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हाँ, और दुकान मकान इत्यादि से अब फुर्सत भी हो सकते हैं। नहीं है तो धंधा बनने के उपरांत भी आपको कुछ न कुछ ढूंढना पड़ता है। हाँ, बहुत कठिन है, घर में काम नहीं कर सकते तो आप उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, करते जाओ, ढूंढते जाओ। नाती पोते होने के उपरांत भी आपके बिना काम नहीं होता। बस ये एक शब्द सुन करके आप समझते हैं हाँ हम परिवार में बड़े हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक होते हैं तो सबके लिए आनंद पूर्वक साधना चल सकती है और आप अपने जो संसार की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, मुक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवंत सिंह